दोस्तों नमस्कार। ललितपुर जहां पर सोर्स ऑफ इनकम या तो पत्थर की है या फिर खेती बाड़ी, इसके बाद एक नए तरह की सोर्स ऑफ इनकम और जनरेट हो चुकी है क्राइम के माध्यम से। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार निचले लेवल पर बढ़ा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई भी व्यक्ति बिना लिए दिए कोई काम नहीं करा सकता है, निचले स्तर से लेके पर स्तर तक। और ये भ्रष्टाचार हर किसी को पता है, लेकिन कोई खुलकर उस पर बात नहीं करना चाहता, ना ही मीडिया, ना ही जिम्मेदार अधिकारी, ना ही जनता से जनादेश लिए नेता। ललितपुर में मौजूदा परिस्थितियां इस प्रकार की हो गई हैं कि कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मिलकर, या कहें बुद्धिजीवी वर्ग में तमाम लोग आते हैं जो पढ़े लिखे हैं, कई जिम्मेदार पदों पर हैं, कई समाज के जिम्मेदार पदों पर हैं, सभी मिलकर बड़ा खेल करते हैं और आम जनता का शोषण होता है। इसमें अधिकारी इन्वॉल्व हैं, नेता इन्वॉल्व होते हैं, पढ़े लिखे वर्ग से वकील भी हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, तमाम समाज संगठनों के जो लोग हैं वो भी हो सकते हैं, तमाम व्यापारी भी हो सकते हैं, तमाम लोग हो सकते हैं। इस प्रकार की चीजें महसूस होती हैं। भ्रष्टाचार इस तरीके से जड़ अपनी बना चुका है कि बिना कुछ दिए तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये लोग भी मान चुके हैं और सरकारें हैं कि सरकारें आंख बंद करके बैठ चुकी हैं, उन्हें ये लगते नहीं कि भ्रष्टाचार है। अब बात करते हैं नए तरीके के व्यापार की। ललितपुर एक अच्छा व्यापार बन गया है कि किसी की भी फर्जी शिकायत कर दो, शिकायत पूरी तरीके से फर्जी हो, उसके बाद पूरे सबूत भी हो कि वो गलत नहीं है, और उसके बाद भी उसके साथ इस प्रकार से व्यवहार किया जाएगा, इस प्रकार से उसको ट्रीट किया जाएगा जैसे वो बहुत बड़ा मुलजिम है। और फिर काम चलता है साठ काट का। गलत तरीके से शिकायत कर दो, जो गलत है उसी ने शिकायत कर दी, जो सही है उस पर शिकायत हो गई, उस पर मुकदमा भी दर्ज हो गया। वैसे फरियादी चक्कर काटेंगे, मुकदमा दर्ज नहीं होंगे, लेकिन अगर प्रायोजित मुकदमा दर्ज, प्रायोजित व्यवस्था हो तो मुकदमा तत्काल दर्ज हो जाएगा। फिर उस समय ना तो कोतवाल पूछेंगे कि बताइए कैसे शिकायत, क्या कारण से शिकायत की जा रही है, ना ही जांच होगी, ना ही सीओ, ना ही अपर, ना एसपी, कोई नहीं पूछेगा, सीधे मुकदमा दर्ज। और अकेले ये पुलिस की व्यवस्था नहीं है, यही व्यवस्था राजस्व की व्यवस्था होती है, यही प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, ब्लॉक से लेके और जिला स्तर तक यही चल रहा है। अगर व्यवस्था है, सेटिंग है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे आप चक्करों काटते रहे, कागज पे कागज लगाते रहें, अपने सबूत भी लेते घूमते रहें, कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ प्रकार तो ऐसे कि न्यायालय के आदेश भी है लेकिन आदेश का पालन नहीं करा पाएंगे। एक व्यक्ति ने 30 साल मुकदमा लड़ा, लेकिन उसको 30 साल के बाद निर्णय तो मिल गया कि न्यायालय ने आदेश कर दिया कि इस व्यक्ति के लिए ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के लिए प्रशासन वो काम नहीं करा पाया, आज भी चक्कर काट रहा है। ऐसे ललितपुर में आजकल कुछ नई चीजें ऐसी मिल रही कि किसी के व्यक्ति के खिलाफ में मुकदमा आप फर्जी करवा दीजिए और इसके बाद फिर उसका होगा शोषण। वो सबूत लेके घूमता रहेगा, लेकिन जी नहीं, न्यायालय भी पुलिस बन जाएगी, आदेश भी पुलिस सुना देगी, और नहीं माने तो मुकदमा भी पुलिस लिखवा देगी। एफआईआर की जगह एफआईआर लगा दी जाएगी, एफआईआर की जगह चार्जशीट लगा दी जाएगी, सॉरी एफआईआर कह दिया। जहां एफआईआर लगनी है वहां चार्जशीट लगा दी जाएगी, और जहां चार्जशीट लगनी है वहां एफआईआर लगा दी जाएगी। इस प्रकार का खेल चल रहा है। न्यायालय में तो न्याय मिलेगा आज से 5-6 साल बाद। ये पुलिस इस समय न्यायाधीश की भूमिका में बनकर सामने आ जाती है, जहां जैसी उनकी सुविधा होती है। क्या परिवेश बना के रख दिया, और जो कुर्सी पर बैठे जिम्मेदार हैं उन्हें ये सब दिखाई नहीं देता है। जो जनता से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि उन्हें ये सब दिखाई नहीं देता है। आम जनता त्रस्त है। और मानसेट बिल्कुल फिक्स करने के लिए कुछ लोग हैं जो कहते साहब वो तो फर्जी शिकायतें होती रहती, यहाँ पर ये होता रहता, वहां जो जेनुअल उन्हें फर्जी, जो फर्जी उन्हें जेनुअल ही बता दिया जाता है, चूंकि बड़े पैमाने पर सिंडिकेट एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि कोई उनकी चर्चा ना करे, जो वो सोचे वो हो। एक आदमी 15 दिन से लगातार कंप्लेंट कर रहा है कि साहब मेरे जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है, गलत लोग कब्जा कर रहे हैं। उस आदमी को 15 दिन से सुना नहीं जाता है। और वहीं
जो कब्जा कर रहा है, जो गलत है, जिसका डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको पूरा सुना जाता है, उसको पूरा टाइम दिया जाता है। और कुछ ऐसे हैं कि जिनके साथ कुछ हुआ ही नहीं, उन्हें रातों रात मुकदमा में फंसा दिया जाता है और अगले दिन से पुलिस ने ढूंढने लगती है। ये है ललितपुर, ये है साठगांठ का व्यापार। क्या आपके साथ भी यह हुआ है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इस रामराज में क्या अधिकारी इतने बेलगाम हो चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से फंसा के उसका शोषण करेंगे? उस पर भी आप अपने विचार जरूर लिखें। यकीन मानिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी पायदान पर आपने भी सुविधा शुल्क दिया होगा और आज भी दे रहे होंगे, क्योंकि आप जैसे लोग खामोश हैं, जिम्मेदार खामोश हैं और अवसरवादी लोग लाभ उठा रहे हैं। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।